सो है गाइस, क्या आप लोग भी क्लास 10th के अंदर है एंड आपको भी जो साइंस सब्जेक्ट है वो बहुत हार्ड लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है एंड आपको वो डरावना सा सब्जेक्ट लगता है? सो ये चैनल सिर्फ आप ही लोगों के लिए। होता क्या है कि बहुत लोग, बहुत से बच्चे साइंस को पढ़ते हैं लेकिन वो एक्चुअल के अंदर साइंस को ही नहीं पढ़ पाते। मतलब उन्हें साइंस को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता होता कि साइंस को सही तरीके से हम पढ़ते किस तरीके से। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइंस हार्ड सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम ये है कि साइंस को आज तक पढ़ाया ही गलत तरीके से जाता है। हमें क्या लगता है कि हम एनसीईआरटी की कुछ लाइंस याद करके कुछ कर लेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको एक एक लाइन एनसीईआरटी की याद होती है। वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के, मल्टीपल टीचर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे होते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। वो क्या? सिर्फ मेमोराइज करने के ऊपर। एंड जब वो एग्जाम हॉल में जाकर के बैठते हैं तो सब चीजें ब्लैंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस किया सिर्फ किसके ऊपर? मेमोराइज करने के ऊपर। और दूसरी तरफ ऐसा ही सभी जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स अभी 10th के लिए, वो भी मेनली इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से आपको याद करवा दे, चीजों को रटवा दे एंड आप जाकर के वहां पर निकाल सको। लेकिन इस तरीके से आप साइंस कभी भी सीख नहीं सकते हो। साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। साइंस आप सिर्फ रट करके नहीं कर सकते हो। साइंस का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंड वो होता है इमेजिनेशन। अगर आप चीजों को इमेजिन करना चाहते हैं, अगर आप चीजों को फील करना चाहते हैं, तो ही आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। सो गाइस, माय नेम इज आर्यन बब्बर एंड आई एम currently third year MBBS student at GMC Varamati, Pune. I have scored 351 marks out of 360 in NEET biology and I have secured all India rank of 38 in ICAR exam, Indian Council of Agriculture Research. यहां सिर्फ बात ये नहीं है कि मैं आपको अपने मार्क्स बता रहा हूं या मेरे क्रेडेंशियल शो कर रहा हूं, नहीं। बात ये है कि मैं भी कहीं ना कहीं कभी आपके जैसा रहा हूंगा और मैं भी उन चीजों से उठ करके इन मार्क्स तक पहुंचा हूं। तो कुछ चीज तो मैं भी डिफरेंट कर रहा हूं। मैं भी जब आपकी तरह 10th क्लास में कहीं ना कहीं बैठा हूंगा, मुझे भी शायद साइंस डरावनी लगती होगी। क्यों? क्योंकि टीचर्स इसको आज तक सही से नहीं पढ़ाते, उसको बहुत बोरिंग बढ़ा करके, रट्टे टाइप बना करके उस तरीके से पढ़ाते हैं जो साइंस बनी ही नहीं है। साइंस इज ऑल अबाउट फील। तुम बायोलॉजी देखो ना, तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर, तुम सुबह उठते जब पहली सांस लेते हो, बायोलॉजी है। सोते हुए भी सांसें चल रही है, बायोलॉजी है। तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्ट पंप कर रहे हैं, हर सेल काम में लगी हुई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेटेड है, ठीक है, पैरेलली तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, तुम्हारी ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, डाइजेशन सिस्टम एक्टिवेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, एवरी सिस्टम एक्टिवेटेड है। तुम जिस दिन में जितने भी काम करो सब में बायोलॉजी है, सब में फिजिक्स है, सब में केमिस्ट्री है, वो तो आसपास ही है। तुम खाना बनाते हो भाई, उसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो हर चीज हमारे आसपास ही है। दिक्कत क्या कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। और पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आज तक हमारे को साइंस कैसे पढ़ाई जाती है? पैराग्राफ्स बना बना कर, है ना, कि पैराग्राफ लिख दिए इस चीज का, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एक पैराग्राफ है, इसको याद कर लेना। लेकिन साइंस ऐसे नहीं आती। साइंस के अंदर आपको फ्लो चार्ट्स, आपको डायग्राम्स, आपको विजुअलाइजेशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट आती है। यहीं पर हमारा चैनल स्टैंड आउट करता है। हम सबसे मेन प्रायर फोकस रखेंगे किस चीज के ऊपर? विजुअलाइजेशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर। मैं आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स ला करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स की फॉर्म में चीजों को इमेजिन करते हुए पढ़ेंगे। ये सबसे पहला मेन डिफरेंस है। सेकंड चीज हम क्या फोकस करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, पहली चीज। हाँ, मैं आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रखूंगा, कुछ थोड़ा बहुत बाहर का कवरेज लेकर के हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, प्योरली बोर्ड बेस्ड होकर के ही पढ़ेंगे। लेकिन हम ये चीज की इंश्योरिटी भी करेंगे कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से बिल्ड हो, हमारे को सिर्फ रट्टा ना लगाना पड़े। अब समझो, अगर मेरे को चीज अच्छे से समझी हुई है कॉन्सेप्चुअली, तो मुझे वो ज्यादा याद रहेगी, जो मैं सिर्फ रट के गया वो ज्यादा याद रहेगी। कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा याद रहता है। चीज समझ में आई? सो हम कॉन्सेप्चुअली चीजों को बिल्ड करेंगे, चीजों को फील करेंगे, मजे लेंगे, एकदम से ऐसे मजा आ जाएगा, हमारे को दिखेगी सब चीजें अपने सामने कि कैसे बायोलॉजी वर्क कर रही है, कैसे फिजिक्स वर्क कर रही है, कैसे केमिस्ट्री वर्क कर रही है। एवरीथिंग इज जस्ट अबव यू, जस्ट तुम्हारे सामने होगा। समझ में आ रहा है? इतने मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। थर्ड चीज, मुझे भी पता है कि शायद हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 10th के अंदर अभी लिमिटेड टाइम बचा है। अभी हमारे पास लगभग लगभग 40 डेज के अराउंड बचा हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। सो 40 डेज का टाइम कम नहीं होता, वो भी 10th क्लास के लिए, ठीक है। अभी भी हम इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं ना जनाब, इस टाइम के अंदर भी, सिर्फ ये 40 डेज के अंदर भी आप उखाड़ करके रख सकते हो। अगर आप, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना स्कोर कर रहे हो, अगर आप अपने 40 डेज मुझे देते हो, जो कि मैं अगले 40 डेज कंसिस्टेंट इस चैनल के ऊपर लगातार
कंटेंट डालने वाला हूं, अगर वो 40 डेज आप मेरे कंटेंट को देते हो जनाब, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की। ठीक है, प्रैक्टिकल्स तुम्हारे और स्कूल के हाथ में होंगे, हालांकि उसमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस लेवल तक आपको बिल्ड कर दूंगा, आपका साइंस में इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा, चीजें फील होंगी। सिर्फ रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ डाइजेशन में ये हो रहा है, हाँ ब्रीदिंग यहाँ हो रही है, उसमें ऑक्सीजन बाहर फेंक रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर फेंक रहे हैं, नहीं, क्यों अंदर लेनी, क्यों बाहर फेंकनी, एवरी चीज, एवरी चीज, एक एक सिंगल चीज के ऊपर हम काम करेंगे और मजा भी आएगा, और ये चैनल डिफरेंशिएट भी करेगा तुम्हारे को बाकी सब लोगों से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पर हमारे पास टाइम ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, क्योंकि शायद अभी तक तुम लोगों ने बहुत तगड़ी तैयारी नहीं कर रखी हो, की भी होगी तो शायद जो मैंने तुम्हारे को प्रॉब्लम्स बताई, तुमने उस तैयारी को उस तरीके से किया होगा। अब उसको मॉडिफाई करके एक नए तरीके से समझेंगे, एक नए अप्रोच के साथ चलेंगे। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा कोट मैंने कहीं पढ़ा था, आपने लगभग सुना ही होगा सभी ने, कि अगर आपको साइंस बोरिंग लग रही है, सो यू आर लर्निंग फ्रॉम अ रॉन्ग टीचर। ठीक है, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को बोर लग ही नहीं सकता है, और अगर लग रहा है तो आपका टीचर गलत है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। टीचर चेंज करके देखिए, साइंस सब्जेक्ट में मजा आने लग जाएगा। ठीक है, सो इसी जोश के साथ हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस सब्जेक्ट, बहुत ही प्यारे तरीके के साथ, बहुत धुआंधार तरीके के साथ डिटेल लेक्चर आपको मिलेंगे, साथ के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी इंटीग्रेटेड करेंगे। ठीक है, एंड आई एंश्योर कि आज के बाद आप मुझे सिर्फ एक सेशन देना, मेरे का एक लेक्चर अटेंड करना, आपका जो बोरिंग वाला वर्ड है ना, ये साइंस से हट जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग एक काम करना, आप लोगों के लिए चैनल बना है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड ऐलान कर दो युद्ध का, क्योंकि अब हम लड़ने आ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब इस लेवल पर आप पढ़ोगे, जनाब टॉप क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, एंड अभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना, तो आपको जो भी चैप्टर हार्ड लग रहा है, अब वो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। जो भी हार्ड लग रहा है, सबसे हार्ड चैप्टर लग रहा है, हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, और फिर देखना आपको कैसा मजा आने लग जाएगा। जब हार्ड चैप्टर कर लेंगे तो इजी तो हो ही जाएगी। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड जनाब रेडी रहना अगले 40 डेज के अंदर पूरी की पूरी मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट समय है। जितना जोर है, जितनी जान है, जितना भी एसेट है तुम्हारे पास, साम दाम दंड भेद सब लगा दो एंड तैयारी में जुट जाओ। मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर के दौरान, आई विल वेलकम यू ऑल, प्लीज सब लोग आइएगा अटेंडेंस लगाने के लिए, एंड आसपास वालों को लेते आइएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।